पाकिस्तान की गायनेकोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर आयशा सिद्दीका ने आलमी एजाज़ हासिल करके तारीख रकम कर दी है और डॉक्टर आयशा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनेकोलॉजी एंड एब्स्टेट्रिक्स फिगो के एशिया और ओशियाना रीजन की ट्रस्टी मुंतखब हुई हैं। सो इस ओहदे पर मुंतखब होने वाली वो पहली पाकिस्तानी खातून डॉक्टर हैं। तो जनाब विदाउट एनी फर्दर अडू फिर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद रोल मॉडल, खवातीन की रोल मॉडल डॉक्टर आयशा सिद्दीका साहिबा। बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन टू यू फॉर विनिंग दिस अवार्ड। क्या जज्बात थे आपके, पाकिस्तान के लिए आपने ये बड़ा अहम अवार्ड हासिल किया और हमारी जो पाकिस्तान की मेडिकल कम्यूनिटी है उसके लिए कितनी अहम ये एक खुशाइंद बात है ये अवार्ड आपका हासिल करना? सबसे पहले तो मैं ARY टीम की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये ऑनर दिया और अल्लाह ताला की मेहरबानी, मेरी डॉक्टर कम्युनिटी, मेरी फैमिली और सबसे ज़्यादा कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन ऑफ पाकिस्तान के प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल साहब और हमारी SOGP की पास्ट प्रेसिडेंट प्रोफेसर रज़िया कुरेजो एंड प्रोफेसर अजीज़ुन्निसा अब्बासी, इन सब की मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इनकरेज किया और अल्हम्दुलिल्लाह 9 अक्टूबर 2025 केप टाउन साउथ अफ्रीका में पहली दफ़ा फिगो की जनरल असम्बली में पाकिस्तान की कोई गायनेकोलॉजिस्ट जाती है और बिला मुकाबला जो एशिया ओशनिया का जो पूरा रीजन है उसकी ट्रस्टी बनती है। क्या बात है। तो उस वक्त आप यकीन करें कि जब पाकिस्तान का झंडा मेरे नाम के साथ प्रोफेसर आयशा सिद्दीका, तो उस वक्त जो ऑडियंस थे और जो मेरी कंडीशन थी वो मेरी ज़िंदगी में मुझे कभी ऐसी फीलिंग्स नहीं हुई हैं। क्या बात है। और हमें वो कहते हैं ना, इसका इजहार आपकी गुफ्तगू से भी हो रहा है और आपके चेहरे से भी माशाल्लाह वो खुशी झलक रही है। सो डॉक्टर आयशा के लिए हम ये ज़रूर बताएंगे कि इनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान के ज़िला किला अब्दुल्ला और बादिज़ई कबीले से है और ज़ाहिर है उनकी कामयाबी सिर्फ बलूचिस्तान की ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। थोड़ा सा हमें ज़रा तरीका इंतखाब बताइएगा कि वो किस तरह से हुआ, कितने वोट दरकार थे, क्या मराहिल थे जो आपने तय किए? असल में देखिए मैं आपको बताऊं, फिगो 1954 में इसकी बुनियाद जेनेवा में पड़ी थी और इसकी जनरल असम्बली में 142 कंट्रीज़ के जो गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन की जो नुमाइंदा जमात होती है, जैसे पाकिस्तान में ये जमात सोसाइटी ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट है जिसकी मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ। और मैं ये बताना ही भूल गई कि मेरी एक बहुत ही ऑनहार स्टूडेंट डॉक्टर साइमा ज़ुबैर, मुझे इन चीज़ों का इतना ज़्यादा इल्म नहीं था, तो मुझे ये बताया गया कि पाकिस्तान को इस दफ़ा जनरल असम्बली के इलेक्शन में आना है। आप यकीन करें जो हमारे सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट थे, हमने ये मशवरा किया हम उनका नाम देंगे, लेकिन जब उनसे बात हुई लाहौर में, कराची में, एबटाबाद में, तो उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कई बार कई ममालिक के जो नुमाइंदे हैं वो हार चुके हैं। अच्छा। अब मैं नाम नहीं लूँगी एक कंट्री का, उनकी रिप्रेजेंटेटिव 3 दफ़ा ये हार चुकी हैं। तो मैंने कहा देखें मेरी इतनी तो इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं है, तो मुझे बताया गया कि नहीं, पाकिस्तान के नाम के लिए आपका नाम ज़रूर जाएगा, चाहे हम हारते हैं चाहे हम जीतते हैं। पाकिस्तान पहली दफ़ा इस इलेक्शन में एलिजिबल है, यानी 1954 से लेकर अब तक। और पोस्ट पर तो आते रहे होंगे, लेकिन जो ट्रस्टी का होता है, जो इनके गवर्निंग बॉडी है, उसमें 10 ममालिक के नुमाइंदे होते हैं। जबरदस्त। आयशा साहिबा, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एज ए ट्रस्टी अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि दिसंबर इसी साल हमारी इंडक्शन होगी और उसमें वो सारा रोड मैप बताएंगे। वैसे फिगो जो है वो मैं आपको बताऊं कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो विमेन हेल्थ पे काम करती है। हमने अभी क्या करना है कि अपने रीजन में ट्रेनिंग्स देनी है, पॉलिसीज़ बनानी है कि हम औरतों की अमवात
और उनकी बेहतर सेहत की रोग को बनाने के लिए सही। हम क्या इकदामात करेंगे। जाहिर है इसमें पूरी दुनिया के नुमाइंदे होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, पॉलिसीज बनती हैं, ट्रेनिंग के लिए हमें बिल्कुल। बताया जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की ख़वातीन की शरह अमवात दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हम फीगो के फोरम से इंशाल्लाह इस मैटरनल मोर्टेलिटी के रेशियो को कम करने में कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा सिद्दीका हमारे साथ थी, एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशन। और बाकी अगर ये हो जाता है तो बड़ा ही ज़बरदस्त काम